नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर लापरवाही सामने आई। महिला की गलत इलाज के कारण हुई मौत। सिविल अस्पताल से आई तस्वीरें, सिस्टम पर सीधा सवाल। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में आदिवासी समाज ने महिला की डेड बॉडी रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। मामला 12 तारीख का है। सिंगापुर निवासी शिवानी बरेला की नसबंदी नसरुल्लागंज सिविल अस्पताल में लगे शिविर में डॉक्टर रुक्मणी द्वारा की गई। ऑपरेशन के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन पहले जिला अस्पताल पहुंचे, फिर वहां से भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से आक्रोशित आदिवासी समाज ने अस्पताल पहुंचकर आरोप लगाया कि नसबंदी के दौरान डॉक्टर ने गलत नस काट दी, जिससे शरीर में जहर फैल गया और महिला की जान चली गई। पीड़ित परिजनों ने इसे सीधी चिकित्सीय लापरवाही बताते हुए डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग की। आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने डॉक्टर रुक्मणी को तत्काल सस्पेंड करने, मृतक महिला के 3 मासूम बच्चों को शासन से मुआवजा देने और दोषी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अस्पताल गेट पर हंगामे के चलते पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह घटना न सिर्फ नसरुल्लागंज बल्कि पूरे सीहोर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल है। आखिर कब तक लापरवाही की कीमत गरीब अपनी जान देकर चुकाता रहेगा? ये दोषी चिकित्सा पर कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। नसरुल्लागंज से एमपी दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। क्या इस मामले में कार्रवाई अभी तक की गई? प्राप्त जानकारी अनुसार ये एक एलटीटी ऑपरेशन जो परिजन बता रहे थे वो फेल होने से और पीड़िता की मृत्यु हुई, मृतिका की मृत्यु हुई बता रहे हैं। तो उस संबंध में परिजनों को कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ। इसके पीएम हमीदिया हॉस्पिटल में हुआ। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कमी है। अभी क्या समझाइश दी गई? अभी उनको यही समझाइश दी कि पीएम जो उनकी विशेष मांग थी कि एफआईआर करे डॉक्टर के खिलाफ, तो पीएम रिपोर्ट और जो मेडिकल दल गठित रहेगा उनकी रिपोर्ट में यदि लापरवाही होती है तो उसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें आर्थिक सहायता की कोई बात हुई? हाँ, आर्थिक सहायता इसमें प्रावधान है कि एलटीटी ऑपरेशन 7 दिन के अंदर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो एलटीटी कैंप के बाद एक घटना जानकारी में आई है कि महिला की मृत्यु होगी हमीदिया हॉस्पिटल में। तो उसके बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जांच के पीछे जो भी आती है बात निकलकर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि गलत नस कट गई, इस कारण से उसकी डेथ हुई और जो पूरा मामला बिगड़ा था वो 12 तारीख। ये तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। जांच 3 जिले से गठित होगी, उसके पश्चात ही उसके बारे में कुछ। किस महिला डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया? हमारी महिला चिकित्सक रुक्मिणी गुल्लारिया द्वारा ऑपरेशन किया गया। भर्ती हुई थी सर? ये 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख को यहाँ पे एलटीटी हुई थी और ये 14 कल मृत्यु हुई है वहाँ भोपाल में। प्रारंभिक क्या कहा जाएगा, किस कारण रहा? अब ये तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही मालूम पड़ेगा किस वजह से। रेफर किस कारण से किया गया था? आमतौर पे नसबंदी के ऑपरेशन में रेफर तो नहीं किया जाता है ना? नहीं, 12 तारीख को वो हुआ था नसबंदी ऑपरेशन जी। जो घर लेके गए थे, 13 तारीख को उनको घबराहट वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पे लेके आए थे। फिर 13 को ही उनको रेफर किया गया था सीहोर में। लेकिन सीहोर में जिला अस्पताल में की बजाय ये कोई बाहर वगैरह एडमिट थे, ऐसा सुनने में आया है। तो वहाँ से फिर प्राइवेट से भोपाल हमीदिया में लेके तो वहाँ पे घटना हुई। ठीक है, थैंक यू। तो फिर शिवानी बाई को सीहोर रेफर किया सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ भी उनने मतलब वहाँ भी रात भर रखा जी, सीहोर सरकारी हॉस्पिटल वहाँ भी रात भर रखा और वहाँ से फिर उनको भोपाल रेफर कर दिया। इनको कल रात को करीबन 10 बजे रात को बताया है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि नसबंदी में जो हाथ वाली नस है वो काट दी गई है। हाँ, गलत तरीका से ऑपरेशन हुआ तो नस कट गई, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमारे 3 बच्चे हैं, इनके लिए भरण पोषण का और आगे चल के ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो रुक्मणी बाई जो सिस्टर है जो इनने ऑपरेशन किया, इनको सस्पेंड किया जाए तत्काल, ये हमारी मांगे है। रुक्मणी बाई, डॉक्टर रुक्मणी बाई, हाँ रुक्मणी मैडम, इनने ऑपरेशन किया था, हमारी यही मांगे है। आज की घटना ये है
कि एक गुनाह करे थे कि कैंप लगा था यहाँ की जगह नसबंदी का, उस पर इस पीड़ित परिवार ने, इस अशिक्षित आदिवासी परिवार ने भरोसा कर लिया और नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए आ गया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो इन मासूम लाचार बच्चों की क्या गलती है कि अगर इन्होंने इसकी स्वास्थ्य विभाग को भरोसा कर लिया तो उनकी मां के हाथ से ये मान लो कि छाया छिन गया उनका। अब ये सवाल जो है प्रशासन दे, स्वास्थ्य विभाग, हमें तो इतना, ये परिवार तो ये बोलकर बुलाया गया था या भर्ती किया गया था कि यहाँ के आपका नसबंदी का ऑपरेशन होगा, और हालात जो है यहाँ की जगह ये लाश पड़ी हुई है एक आदिवासी बरेड़ा समुदाय की महिला की, और ये उनके यतीम बच्चे हैं। अब इनका क्या होगा? तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये गुहार लगाते हैं कि इन पीड़ित बच्चों को कम से कम जब तक ये बालिग ना हो जाए, इनको 3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई इन डॉक्टरों पर की जाए। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि एक बच्चे का इलाज नहीं हो पाया, सर्फदंश का इंजेक्शन यहाँ की जगह मौजूद नहीं है, और कहने को यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं विकास हो रहा है। दिखाई दे वो विकास, इन आंसुओं में, इन बेबस चेहरों में दिखाई दे विकास क्या चल रहा है इस क्षेत्र में। और कहने को कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दिया इस क्षेत्र में, और मिला क्या है? इन आंखों में आंसू, उम्मीदें, तरसते लाचार, बेबस, यतीम, बेसहारा। कौन देगा इसका जवाब? वो प्रशासन को देना होगा। इनकी आंखों का हिसाब, एक आंसू के कतरे का हिसाब देना होगा, और नहीं तो ये जनता आने वाले वक्त में जबरदस्त आंदोलन तय करेगी और इस विकास की नंगी सच्चाई जनता के सामने रखेगी। ठीक है साथियों, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत। एलटीटी कैंप के बाद एक घटना जानकारी में आई है कि महिला की मृत्यु होगी हमीदी हॉस्पिटल में, तो उसके बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जांच के पीछे जो भी आती है बात निकलकर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि गलत नस कट गई, इस कारण से उसकी डेथ हुई, और जो पूरा मामला बिगड़ा था वो 12 तारीख। ये तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। जांच टीम जिले से गठित होगी, उसके पश्चात ही उसके बारे में कुछ किस महिला डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया था? हमारी महिला चिकित्सक रुक्मिनी गुलदारिया द्वारा। अब ये महिला भर्ती हुई थी सर, और ये 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख को यहाँ पे एलटीटी हुई थी, और ये 14 कल मृत्यु हुई है भोपाल में। प्रारंभिक क्या कहा जाएगा, किस कारण रहा? अब ये तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही मालूम पड़ेगा किस वजह से। रेफर किस कारण से किया गया था? आमतौर पे नसबंदी के ऑपरेशन में रेफर तो नहीं किया जाता है ना? नहीं, 12 तारीख को वो हुआ था नसबंदी ऑपरेशन जी, जो घर लेके गए थे। वो 13 तारीख को उनको घबराहट वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पे लेके आए थे। फिर 13 को ही उनको रेफर किया गया था सीहोर में, लेकिन सीहोर में जिला अस्पताल में की बजाय ये कोई बाहर वगैरह एडमिट थे, ऐसा सुनने में आया है। तो वहाँ से फिर प्राइवेट से भोपाल हमीदिया में लेके, तो वहाँ पे घटना हुई। ठीक है, थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।